हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, उम्दा होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, उसमें 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पर ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल या इसी से संबंधित और कंप्यूटर की परीक्षाएं हैं, या एक नॉर्मल परीक्षा है, एसएससी है, यूपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, और कोई विशेष ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परीक्षाएं हैं, उनमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा ही जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग आज स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम के बाद 2 नंबर पे हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स। इनकी हम बात करेंगे, नंबर सिस्टम की बात करेंगे और लॉजिक गेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में अब आप एक चीज देखेंगे ध्यान से। पहले मैं बात कर लेता हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आखिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखेंगे ध्यान से, डिजिटल शब्द जो है वो डिजिट से बना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को सामान्य भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स ही कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स ही कहेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे आ जाते हैं, उनमें से एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहां पर हम विशेष तौर पे अगर ध्यान दें तो डिजिट मीन्स होता है अंक। डिजिट माने अंक होता है। अब अंक हमारे 0 से लेकर 9 तक बनते हैं, लेकिन जब हम डिजिटल की बात करेंगे तो डिजिटल यहां पर लेके चलेगा 0 और 1 को, 0 और 1 को लेके चलेगा डिजिट। तो अगर हम इसमें ए एल और जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा अंकीय। इसको हम सीधी सी भाषा में कहेंगे अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स। अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे इसे हम। अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, क्योंकि जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जितने भी डिजिटल तुम्हारी वस्तुएं हैं या उपकरण हैं, वो सभी डिजिट पर काम करते हैं। वो डिजिट आपका 0 और 1 होता है। सॉरी, डिजिटल जितनी डिवाइसेस हैं उनमें सभी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ 0 और 1 को प्रोसेस करता है। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शंस ये जरूरी नहीं है कि 0 और 1 को मानेगा। वो सेक्शंस बीसीडी कोड मान सकता है, आस्की कोड ले सकता है, बाइनरी कोड ले सकता है, ऑक्टल कोड ले सकता है, हेक्साडेसिमल कोड ले सकता है। इसके अलावा और भी कोड होते हैं। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं
सामान्य रूप से हम जिस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं वो नंबर सिस्टम हमारा दशमलव संख्या प्रणाली कहलाता है, या हम डेसिमल नंबर सिस्टम कह देते हैं इंग्लिश में ऐसे। तो आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम ये, आज हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। इतना आप समझ गए होंगे अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि डिजिटल डिवाइस जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आती हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो अंकों का यूज करके अपना काम करती हैं उसे हम अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। उसमें से हमारा कंप्यूटर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है या डिजिटल डिवाइस है। इसलिए आज हम, चूंकि डिजिटल डिवाइस में एक चीज ध्यान रखिएगा, डिजिटल डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर अवश्य होता है, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करना होता है। डेटा को प्रोसेस करेंगे तभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। ठीक, अब एक समझिएगा, माइक्रो प्रोसेसर हमेशा 0 1 को करता है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस है, मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे सेक्शंस में अलग अलग कोडिंग होती है। उस कोड को हमें लास्ट में आके जब डेटा को प्रोसेस करना होता है उस समय हमें 0 1 की फॉर्मेट में ही उसे बदलना होता है। 0 1 की फॉर्मेट में जब बदल जाएगा तो हम ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस कर लेगा और प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन के रूप में हमें प्रोवाइड कर देगा इस चीज के लिए। तो आज हम नंबर सिस्टम, हम जो नंबर सिस्टम आज तक पढ़े हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर जिन जिन नंबर सिस्टम को यूज करता है उसको आज हम बात करेंगे, और लास्ट में माइक्रो प्रोसेसर तक जो 0 1 की फॉर्म में जाता है उस नंबर सिस्टम को भी बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। आज आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। यूट्यूब पर पहली बार इस टाइप का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत तसल्ली से आराम से हम लोग इस पर विचार करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कैसे क्या क्या और हो सकता है। ठीक, अब हम समय गंवाए बगैर सीधा सीधा बात करते हैं नंबर सिस्टम की। अब देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम में जो भी होता है, इससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, अगर मैं ये कह दूं आपसे कि 256, इसे आप कितना पढ़ेंगे 256 को? सामान्य रूप से अगर कहेंगे हम किसी भी व्यक्ति से तो ये कहेगा कि ये 256 है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये 256 नहीं है। मैं कहता हूं ये 256 नहीं है। अब आप इस चीज को आगे जाके समझेंगे कि हाँ 256 है या नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए 256 नहीं है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी नंबर सिस्टम को डिनोट किया जाता है, बताया जाता है कि ये नंबर सिस्टम है, इसके अंतर्गत आपको प्रोसेस करना है। सबसे पहले एक नंबर सिस्टम आता है, आप एक चार्ट टाइप का बना लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप एक चार्ट टाइप का बना लीजिए, इसके ऐसा करिए, एक टेबल बनाइएगा। टेबल बनाएंगे और इसमें आप लिखेंगे नंबर सिस्टम, इधर लिख जाएगा आपका, और का यूज इधर लिख जाएगा, और ये लिख जाएगा। इस टाइप से आप बना लीजिए। एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम कर लीजिए। सबसे पहले आप यहां पर ये बनाइए और यहां पर लिखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लिखिए। ठीक, नंबर सिस्टम लिख लिया। इसके बाद यहां पर लिखिएगा डिजिट।
कौन कौन से अंक होते हैं, यहाँ पर अंक लिख लीजिए। कौन कौन से अंक यूज होते हैं इस नंबर सिस्टम में, कौन कौन से अंक यूज होते हैं, और यहां पर लिख लीजिए एग्जाम्पल। यहां पर आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहां पर थोड़ा सा हम एक उदाहरण दे देंगे, उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर सिस्टम ये है। सबसे पहले आप लिखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम लिखेंगे। इसे हम डीएनएस भी कहेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक डिजिट यूज होते हैं। तक डिजिट। एक और बना लीजिए, यहां पे एक और कॉलम बना लीजिए। यहां पर लिखिएगा रेडिक्स, रेडिक्स या सबस्क्रिप्ट, रेडिक्स या सबस्क्रिप्ट लिखेंगे वहां पे, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ले लूं तो यहां पर ले सकता हूं 4, 6, 0, 1, 6, 8, 7, इतना ले सकता हूं मैं। यहां पे आप देखेंगे ये जो संख्या बनी है, ये संख्या 0 से लेके इन्हीं अंकों के माध्यम से बनाई गई है। कितनी भी बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या हो या कितनी भी छोटे से छोटी अंकों की संख्या हो, वो पूरी की पूरी संख्या इन्हीं अंकों का इधर उधर प्रयोग करके या रिपीट होके अंक वो संख्या बनती है। इन्हीं अंकों का प्रयोग होगा, इसके अलावा और कोई अंक नहीं होते हैं। ये आपको पहले से पता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को आप प्रयोग में लाते हैं और आज तक आपने सीखा है। अब आप देखेंगे इसका रेडिक्स और सबस्क्रिप्ट क्या होगा। रेडिक्स और सबस्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं, जिसे मैं आधार भी कह सकता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे जितने अंकों का यूज होता है वो सभी अंकों का जोड़ जो होता है वो यहां पर लिखा जाता है। जितने अंकों का यूज हो आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल नंबर ऑफ डिजिट इस डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसे दाशमिक प्रणाली भी कहते हैं या दशमलव प्रणाली भी कहते हैं, इस नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो यूज होते हैं वो होते हैं 10। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब मेरी समझ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेडिक्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 अंक, यानी कि 10 इसका रेडिक्स है डेसिमल नंबर सिस्टम का। जो भी संख्या बनेगी वो संख्या इतने अंकों का प्रयोग करके ही बनेगी, चाहे कितनी भी बड़ी हो और चाहे कितनी भी छोटी हो। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर सिस्टम, इसके अलावा ये तो आप पढ़ते हैं, ये सामान्य रूप से प्रयोग में होने वाला है और इस नंबर सिस्टम को आप भली भांति परिचित भी हैं, समझते भी हैं। दूसरा नंबर सिस्टम हम लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम लेते हैं। इस बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। केवल 2 अंक। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाए, कितनी भी छोटी से छोटी संख्या बनाई जाए, ये 0 और 1 का ही प्रयोग होगा। जैसे इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक प्रयोग हुए हैं, इससे बाहर नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का प्रयोग होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज समझेंगे यहां पे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे हमने इन अंकों से ये संख्या बनाई थी, ठीक इन अंकों से यहां पर एक संख्या बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं इसका एग्जाम्पल जब लूंगा तो मैं ले सकता हूं 10,
10 10 111। देखो ये एक संख्या बन गई। जैसे इन अंकों का प्रयोग करके ये संख्या बनी थी, ठीक इन अंकों का प्रयोग करके ये एक संख्या बन गई। ठीक, इधर आ जाइए। अब देखिए रेडिक्स और सबस्क्रिप्ट कितना होगा। जैसे इनको गिन के हमने यहाँ पर 10 लिखा था, ठीक उसी तरह से इनको काउंट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कितना हो रहा है, 1 2। तो इसका रेडिक्स कितना हो जाएगा, इसका रेडिक्स होगा 2। ठीक, ये एक नंबर सिस्टम आपका हो गया। क्लियर, इतनी बात बहुत स्पष्ट समझ में आ रही होगी आपको। इसके बाद एक और नंबर सिस्टम होता है जो आमतौर पे यूज होगा हमारे कंप्यूटर में, उसे हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसको हम कहेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, ONS भी कहेंगे इसे, बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको यहां पर 10 अंकों का प्रयोग होता है, 10 को डेसी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम डेसिमल नंबर सिस्टम रखा गया है। ठीक, 10 अंकों का प्रयोग करके गणित में, मैथमेटिक्स में जिन 10 अंकों का प्रयोग करके जितने ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इतने सब इन 10 अंकों का प्रयोग करके ही किए जाते हैं। वो संख्याएं ही 10 अंकों से बनती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं दार्शनिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम। यहां पर देखिए, यहां पर 2 अंकों का प्रयोग करके बनी है, तो 2 अंकों का प्रयोग करके बनी है। 2 को कहते हैं बाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा और 5 को कहते हैं पेंटा। तो इस तरह से यहां पर आप देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम 2 का प्रयोग करके, या पेटा, 5 को पेटा भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2 को कहते हैं बाई, तो यहां पर हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर हो गया होगा इतना। अब देखिए बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्ट माने होता है या ऑक्टा माने होता है 8। ऑक्टा माने कितना होता है, 8 होता है। अब वो 8 अंकों का प्रयोग करके जो भी संख्या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बनेगी, वो अंक कौन से होंगे, वो अंक होंगे हमारे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इतने अंकों का सिर्फ प्रयोग होगा, इससे ऊपर प्रयोग नहीं होगा। 8 और 9 का प्रयोग नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी संख्या यहां पर बनेगी उसमें 8 और 9 का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसका रेडिक्स हो जाएगा हमारा 8। क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लूं तो एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं 2 3 6 7 0 5 4। ठीक है ना। इसमें संख्या में आप देखेंगे, इस संख्या में इतने अंकों का ही प्रयोग होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई भी अंक इससे बाहर नहीं, 7 से ऊपर अंकों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये होगा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक सॉरी। अब देखिए आगे एक नंबर सिस्टम और है जिसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अच्छा अब देखिए यहां पर हेक्सा माने कितना होता है, 6। हेक्सा माने 6 होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल कितना होता है, देखो डेसिमल यहां पे लिख रखा है 10 होता है। 10 और 6 यानी 10 और 6 कितना हो गया, 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। अतः इस नंबर सिस्टम में 16 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, 16 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। कितना, 16 अंकों का। यहां पर रेडिक्स इसका मतलब 16 हो गया। अब देखिए यहां पर 16 अंकों का प्रयोग किया जाएगा, तो वो 16 अंक कौन से हैं,
इस चीज का हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। वो 16 अंक हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। ध्यान रखेंगे 0 से लेके 9 तक ये पूरे अंक यूज होते हैं। इसके बाद 10 के लिए A होता है, 11 के लिए B होता है, 12 के लिए C होता है, 13 के लिए D होता है, 14 के लिए E होता है, 15 के लिए F होता है। ठीक, F और 15 आप इस तरह से याद रखेंगे, F और 15 इस तरह से याद रखेंगे। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल में 16 अंकों का प्रयोग हो गया। अब इसका एग्जाम्पल ले लूं मैं, तो एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं 8, A, 9, F, B, 5, 4। ये हमारी हेक्साडेसिमल का एक संख्या हो गई, ये नंबर हो गया। जिस तरह से इसके नंबर ये हैं, इसी तरह से इसके नंबर ये होगा, और ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप समझ लेंगे इसे कि ये हमारा इतने नंबर सिस्टम का मोस्टली हम लोग जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में अथवा किसी कोई भी कंपटीशन हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो या रिलेटेड ना हो, सरकार ने सिलेबस में फेरबदल किया है, ये आप लोगों को पता होगा। फेरबदल के अनुसार किसी भी परीक्षा में 8 से 10 नंबर, यहाँ तक कि 12-14 नंबर तक का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कंप्यूटर से रिलेटेड, ये नहीं कि डिजिटल से 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय कुछ क्वेश्चन को तो पहचान लेते हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, और कुछ क्वेश्चंस को हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन होते कंप्यूटर से रिलेटेड है वो। और सही मायने में हम एक दिन बात कर लेंगे, एक स्ट्रेटेजी बना के देख लेंगे वहां पे कि सही मायने में हम कैसे क्वालिफाई करें किसी भी परीक्षा को। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। हम क्वालिफाई कर लेंगे तो उस हिसाब से हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आपने। ये मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूँ, सामान्य तौर पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको आमतौर पे हम समझते हैं, इसके जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह ये सब हम जानते हैं, क्योंकि आज तक गणित में हम ये सब चीजें पढ़ते आए हैं और सामान्य रूप से हम इनका प्रयोग भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने एक चीज समझ ली, यहाँ पे डेसिमल 10 अंकों का प्रयोग होता है टोटल, वो अंक आपके ये हैं 0 to 9। ठीक, इसका एग्जाम्पल देंगे, इन अंकों से मिलकर ये संख्या बनती है, इससे ऊपर कोई अंक होता नहीं है, आपको पता होगा पहले से। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 होते हैं, जिसे हम रेडिक्स या सबस्क्रिप्ट या आधार भी कहते हैं, इसे बेस भी कहेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जिसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है। 0 और 1 अंकों से मिलके ही कितनी से बड़ी या कितनी छोटी से छोटी संख्या बनती है, 1 0 1 0 1 0 1 1 1। इसका एक एग्जाम्पल ले लिया। इसके अलावा और भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाइएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपके होते हैं वो 8 होते हैं। इसमें देखेंगे 0 से लेके 7 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी संख्या यदि बनती है तो उस संख्या में बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, उसमें 0 से लेके 7 तक यूज होगा, 8 और 9 का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 हो गए। इसके बाद आ जाइए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट 16 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 16 होते हैं। अब वो नंबर कौन से होते हैं आप देख लीजिए, 0 से लेके 9 तक होंगे। 10 के लिए ए लिखेंगे, 11 के लिए बी लिखेंगे, 12 के लिए सी लिखेंगे, 13 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए, ठीक है ना। इस तरह से ये हम प्रयोग करते हैं। इसको आप
चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा और यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई ये नंबर दे दिया, नंबर देने के बाद आपसे पूछ लिया निम्न में से किस नंबर सिस्टम का है, इस तरह से पूछ लेता है। एक संख्या दे देगा, एक संख्या में से वो पूछ लेता है कि किस तरह का है। और दूसरी बात इस तरह से भी पूछ सकता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का कोई उसने नंबर दे दिया, कोई संख्या दे दी, और कहेगा इसका बाइनरी तुल्यांक है या डेसिमल तुल्यांक है या हेक्साडेसिमल तुल्यांक है, इस तरह से वो बोल देता है। तब आप आराम से, हम कन्वर्ट करना भी सीखेंगे क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर तक बाइनरी नंबर में जाता है और एक दूसरे में कन्वर्ट, सिस्टम के अंदर एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते हैं ये, ठीक है ना। हम बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से हम समझ जाएंगे कि आखिर इनको एक दूसरे में बदलते कैसे हैं, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे, आगे हम देखेंगे इसमें, ये तो हमारा नंबर सिस्टम, हमें ये पता चल गया कि नंबर सिस्टम का बेस क्या है, कौन कौन से अंकों का यूज होता है, कौन कौन से नंबर सिस्टम अमूमन हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने स्पष्ट रूप से समझ भी लिया, देख भी लिया। अच्छा, अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम को हम आपके पूर्व ज्ञान के आधार पे जो आपने पढ़ा है वो चीज हम समझेंगे, यहाँ पे वो चीज समझेंगे, उससे आपको आगे चल के बेनिफिट रहेगा, आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक संख्या लिख लेता हूं 125। हाँ, एक चीज, एक 125 लिख लीजिए, ये एक संख्या है 125। इस 125 में अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है या ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है, बाइनरी तो नहीं हो सकता, बाइनरी नहीं हो सकता। अब देखिए क्यों हम डेसिमल 125 इसे नहीं बोल सकते, 125 बोला जाएगा तो डेसिमल नंबर होना चाहिए ये, ठीक है। अब ऑक्टल नंबर में इसकी वैल्यू अलग होगी, हेक्साडेसिमल में अलग होगी, और बाइनरी तो नहीं ले सकते इसे, और डेसिमल में 125 ही होगी। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि किसी भी नंबर को हम सही माने, अब आप डीपली पढ़ रहे हैं, हम सामान्य तौर पे जब कोई संख्या प्रयोग करते हैं तो आपको पता है कि वो संख्या हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ही मानते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से हम पढ़ते भी डेसिमल नंबर सिस्टम है। गणित में आज तक हमने जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ा है वो सभी डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करके ही पढ़ा है। लेकिन अब हम यहाँ पे चूंकि अदर नंबर सिस्टम को भी डिफाइन करेंगे तो इसलिए इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं मान सकते, इसे हम 125 नहीं कह सकते, ठीक। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये किस नंबर सिस्टम का है, तो इसके लिए जो हमने आपको रेडिक्स, पीछे जो हमने रेडिक्स बताया था, सबस्क्रिप्ट बताया था या बेस या आधार बताया था, वो हम इस नंबर के यहां पर लगा देते हैं। अब हमने यदि 10 लगा दिया, यहाँ पे 10 लगा दिया, ये सब स्क्रिप्ट हो गया। ऊपर जब लगाते हैं उसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ये आप लोग समझ जाइएगा। जैसे हमने यहां पर लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो 2 लगा है ये पावर है, इसको ही हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, इसको ही हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। अगर हमने लिख दिया a2, तो a2 ये बेस हो गया हमारा, इसे हम सब स्क्रिप्ट कहेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम डिफाइन कर लेते हैं इसे अच्छे से, आपके समझ में भी आ जाएगा। यहां पर देखिए, अगर हम इसे, अभी तो 10 है ये, तो डेसिमल नंबर सिस्टम बन गया। अगर हम इसे कह दें ऑक्टल,
अगर हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, अगर हम 8 लिख देंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 8 लिख देंगे तो ये नंबर हमारा ऑक्टल नंबर हो गया। ऑक्टल नंबर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 1 to 5 का यूज हुआ है। ऑक्टल नंबर में 7 से ऊपर के अंकों का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको पता होगा। तो 7 से अंदर हैं ये, 0 से लेके 7 तक हैं, इसलिए इसे ऑक्टल में भी काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल के लिए अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 16, अगर हमने यहाँ पे 16 लिख दिया, ठीक है ना, 16 लिख दिया तो ये नंबर हमारा हेक्साडेसिमल में हो गया। अब हेक्साडेसिमल में होगा तो इसकी वैल्यू अलग निकलेगी, ऑक्टल में होगा तो अलग निकलेगी, डेसिमल में होगा तो 125 ही निकलेगी। इस चीज का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आगे चल के हम देख लेंगे कि जो डेसिमल में 125 है उसका ऑक्टल में कितनी वैल्यू निकल रही है, हेक्साडेसिमल में कितनी वैल्यू निकल रही है, इस चीज को हम आगे चल के देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहां पर मेनली ये समझ लें कि नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम पूरी तरह से थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं और आपको ये चीज पता भी होगी। इसमें आप देखेंगे, आपने दो चीज पढ़ी होंगी पिछली क्लासों में, आपने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा स्थानीय मान, स्थानीय मान पढ़ा होगा, स्थानीय मान पढ़ा होगा आपने, एक स्थानीय मान पढ़ा होगा आपने। दूसरा पढ़ा होगा वास्तविक मान, एक वास्तविक मान आपने पढ़ा होगा। दो चीज आपने पढ़ी होंगी है, एक स्थानीय मान पढ़ा होगा और एक वास्तविक मान पढ़ा होगा। स्थानीय मान के लिए मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं, इस चीज के लिए आपको रिवाइज हो जाएगा। जैसे कोई संख्या हमने ले ली 4 6 8 7 9, हमने एक संख्या ले ली 4 6 8 7 9। सामान्य रूप से इसे हम डेसिमल नंबर में ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम डेसिमल नंबर को लेके चल रहे हैं, उसी को डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं ये पूछता हूं आपसे, इसमें इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान के अनुसार मान, किस स्थान पर आ रहा है। हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये किस स्थान पर आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से। तो यहां पर स्थान के अनुसार मान काउंट होता है। स्थान के अनुसार किसी भी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, एक संख्या दे दिया, संख्या देने के बाद वो पूछ लेता है कि इसमें इस अंक का स्थानीय मान कितना है, इस अंक का वास्तविक मान कितना है। तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूं। अगर स्थानीय मान निकल पाएगा, स्थानीय मान को प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान को प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए आप 6 लिख देंगे और 6 के बाद जितने भी अंक रह जाते हैं उतने 0 लिख देंगे आप यहां पे। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये इसका हो गया स्थानीय मान। क्या हो गया इसका? ये स्थानीय मान हो गया 6 का। ठीक, अगर हम इसका वास्तविक मान जाने तो वास्तविक मान इसका 6 ही होगा। जो अंक होता है, जो वैल्यू होती है अंक की, वही उसका वास्तविक मान होता है। ये आपका स्थानीय मान हो गया। 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा, 4 का वास्तविक मान 4 होगा, 8 का वास्तविक मान 8 होगा, 7 का वास्तविक मान 7 होगा, 9 का वास्तविक मान 9 होगा। ठीक, अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल और लेके यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहां पर यदि मैं बात करूं कि हमारे 7 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा,
तो हम क्या करेंगे, 8 के लिए 8 लिख देंगे, 2 अंक, एक ये, इसके लिए हम 0 0 लिख देंगे। तो 8 का स्थानीय मान हमारा प्लेसमेंट वैल्यू कितना हो गया, 800 हो गया। ठीक, जब हम इसका 8 का वास्तविक मान काउंट करेंगे तो वास्तविक मान 8 ही होगा इसका, क्योंकि वास्तविक मान उतना ही होता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक, अब एक चीज और समझेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा हूं मैं इसे। अब देखिए, ये चीज आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्थानीय मान क्या होता है आपका और वास्तविक मान क्या होता है, इतना क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं, जल्दबाजी कुछ नहीं है, बहुत आराम से समझा रहा हूं। आप इसको समझ लीजिए। YouTube पर, पूरे YouTube पर इस टाइप से कोई भी नहीं समझाएगा, आप देख लीजिए उठा के। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक मीठा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भी आपके सहपाठियों को इसका फायदा मिले। अब देखिए यहां पर, अब एक चीज आप यहां पे समझेंगे कि हमारा जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम है, उससे पहले हम इसका विस्तृत रूप देखें, उससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहां पर लिख दिया 800, जब हमने 800 यहां पर लिख दिया तो 800 का मतलब हम एक और तरह से लिख सकते हैं इसे, 8 इंटू 100, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 गुणा 100, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आपको पता है इसको 100 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 पे घात 2, 8 इंटू 10 टू दी पावर 2, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जितनी बिंदी होती हैं, एक पर जितनी बिंदी होती हैं 10 पे उतनी ही घात लगा दी जाती है। ठीक है ना, इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3 बिंदी होती यहां पर, 3 जीरो होते तो 3 लगा देते घात, पावर 3 हो जाती। अगर 5 जीरो होते तो यहां पर पावर 5 हो जाती 10 पे। ठीक है ना, अब आप एक चीज समझिए, यहां पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम की। अगर कहीं पर वैल्यू आती है हमारी ये वैल्यू आती है और इसको 10 की घातों में हमें बदलना है, 10 की घातों के रूप में अगर इसे बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, इसको 5 लिखेंगे गुणा, यहां पर एक पे बिंदी कितने लगा देंगे, 1 2 3 4, यहां पर एक पे बिंदी 2 थी तो दोनों लगा दी, 4 है तो 4 लगा देंगे, तो यहां पर हम लगा देंगे 4। ठीक है ना, इतना क्लियर हो रहा होगा। तो अब आगे चल के 10 की घातों में अगर इसे बदलना चाहें तो हम लिखेंगे 5 इंटू 10 पे कितनी बिंदी है ये, 1 2 3 4, 10 पे 4 की घात लगा देंगे। ठीक है ना, ठीक अगर उल्टा करना चाहें, 10 पे 2 है तो 1 पे बिंदी 2 लगाएंगे। ठीक है, 10 पे 4 है तो 1 पे बिंदी 4 लगा देंगे। 10 पे 4 नहीं लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, 10 पे 2 नहीं लगाएंगे बिंदी, 1 पे बिंदी लगाएंगे, 1 पे 0 लगाएंगे आप 4, 1 पे 0 लगाएंगे आप 2, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम इसे बदल भी सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहां पर भी 10 की घात बनी है, ये 10 बार बार आ रहा है। मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात जो कर रहा हूं वो डेसिमल नंबर सिस्टम की अब बात कर रहा हूं, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं। और डेसी माने होता है कितना, 10, डेसी माने 10 होता है, यही 10 यहां पर लग के आ रहा है। समझ रहे हो, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं डीएनएस की बात कर रहा हूं, और डेसिमल माने 10 होता है, डेसी माने 10 होता है, यही 10 यहां पर पावर लग रहा है। ये 10 दोनों जगह जो 10 आता है वो ये रेडिक्स आता है, इसका सबस्क्रिप्ट आता है,
इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आमतौर पे 10 की घातों में आप कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे, तो आज तक जो आपने पढ़ा है गणित में वो सब इसी तरह से तो आपने पढ़ा है। 10 की घातों में जब बदलना है तो ये 10 कहां से आता है, 10 आता है डेसिमल से। ये हमें इंडिकेट करता है कि डेसिमल का बेस जो है वो हमारा 10 होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 प्रयोग होते हैं वहां पे, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए आगे, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। अगर ये समझ नहीं पाएंगे आप तो आगे नंबर सिस्टम में आप समझ नहीं पाएंगे। अभी केवल मैं आपको ये भूमिका समझा रहा हूं, भूमिका बना रहा हूं इसकी। अब देखिए, यदि कोई संख्या है 4 6 8 2, ये कोई संख्या है, इस संख्या का सामान्य रूप से डेसिमल नंबर सिस्टम चल रहा है तो ये दशमलव संख्या प्रणाली में ही माना जाएगा, ठीक है ना। इसी को मानेंगे, दशमलव संख्या प्रणाली में ही मानेंगे इसे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखो, इस संख्या को यदि मैं लिखना चाहूं तो इनका प्लेसमेंट वैल्यू लिख देता हूं मैं, इसका प्लेसमेंट वैल्यू लिख देता हूं, यानी कि स्थानीय मान लिख देता हूं। हर एक अंक का स्थानीय मान लिख दूंगा और उसके बाद उनको क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और समझ